Team, we are live now. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी विकल जी लिख रही। अनुरोध है कि अभी जो भी जुड़े हुए हैं अपने साथियों को बताएं कि यूट्यूब। हाँ जी, देखिए। तो हम इस सेशन को कुछ ही क्षण में स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं अपने आसपास की जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं का सेशन को ज्वाइन करें। आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। हमारे साथ लगभग 168 लोग जुड़ चुके हैं। तो अगले 2 मिनट हम इंतजार करते हैं जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जुड़ने का। उसके बाद हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। अगर आपके साथी इस सत्र में नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके उनको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि जो हमारा आयोजित ये सत्र है, इस सत्र में जुड़ने की कृपया करें। धन्यवाद। जितने लोग भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं सब लोग अपना परिचय जरूर कमेंट के माध्यम से, कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, ये कमेंट के माध्यम से जरूर दें। नमस्कार, आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। हम अभी थोड़ा कुछ और समय इंतजार करेंगे ताकि हमारे साथ और भी आंगनवाड़ी बहनें जुड़ जाएं। फिर हम जल्दी इस सत्र का प्रारंभ करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट में अपना नाम और अपने जिले का नाम लिखें। साथ में आप जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी, आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि वो जल्दी से इस सत्र में जुड़ जाएं ताकि हम जल्द से इस सत्र को प्रारंभ कर सकें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट पे मीना देवी जुड़ जुड़ गई है आजमगढ़ से। देवकी सिंह चिकवारा सिंघी उत्तर प्रदेश से जुड़ गई हैं। वंदना यादव जुड़ गई है कानपुर नगर से। सुषमा देवी जुड़ गई हैं कानपुर से। तो अभी तक हमारे पास, हमारे साथ लगभग 430 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुड़ी हैं। बस हम 2 मिनट का और इंतजार करेंगे जिससे कि और लोग जुड़े इस सत्र में और अच्छे से इस सत्र का लाभ उठा पाएं, जिससे कि पीटीएम को आयोजित करने में अपने केंद्रों पे बहुत ही आसानी हो सभी हमारी कार्यकर्तियों को। और जितने लोग भी जुड़े हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट के माध्यम से सभी लोग अपना परिचय दे रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है तो कृपया करके कमेंट में अपना नाम, कहाँ से हैं आप, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो आप लिख सकते हैं, जिससे भी हमें पता चले कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ इस सत्र में जुड़े हुए हैं कर। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी लोग अपना परिचय दे रहे हैं कमेंट के माध्यम से। लखीमपुर से, वाराणसी, कानपुर, बरेली, हर जगह से हमारे साथ हमारी कार्यकर्तियाँ जुड़ी हुई हैं।
आगरा, परशुरामपुर, गोरखपुर, अकबरपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुपरवाइजर्स भी जुड़ी हुई है हमारे, आजमगढ़, अमेठी, कानपुर, बरेली, बाराबंकी। तो यहाँ से हमें जुड़े हैं, तो बस हम कुछ पल का और इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ और लोग जुड़े, फिर हम सत्र की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। तो 632, 630 लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बस 1 मिनट और इंतजार करिए, फिर हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। जी, आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि आप लोग अपना नाम और जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम लोग को जानकारी मिल पाए कि कहाँ से कितने लोग जुड़ पाए हैं। अ, जो कि आप कुछ कुछ लोगों की कमेंट में दिख भी रहे हैं। और अगर आप ही साथी जुड़ नहीं पाए अभी तक, तो ये लिंक जरूर शेयर करिए यूट्यूब का। अपने ब्लॉग के ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों से बोलिए जुड़ने के लिए इस सत्र में। तो अवधेश, हमारे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, कृपया आप बताएंगे? 695। हाँ, ओके। तो आई थिंक हमें इस सत्र की शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस सत्र की शुरुआत करता हूँ। सभी को नमस्कार। सभी का इस सत्र में स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमें हमारा कल पूरे यूपी में हमारा तीसरे मंगलवार को पीटीएम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, पेरेंट टीचर मीटिंग। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ ऑर्गेनाइज कराती हैं अपने केंद्रों पे। तो उसी के सिलसिले में हम एक दिन पहले आपके लिए ये सत्र रखते हैं कि आप उस पीटीएम में कौन कौन किस किस मुद्दे पे बात करें। जो भी अभिभावक आए हैं केंद्रों में, उसके लिए ये सत्र रखा गया है। पिछली बार भी हमने ये सत्र का आयोजित कराया गया था, जिसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोग का मिला था। और आप ही लोगों ने बताया था कि हमें ये सत्र हर महीने आप ऑर्गेनाइज कराएं, जिससे हमें पीटीएम करवाने में मदद मिलेगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, तो नंबर्स क्या है अभी अवधि हमारे पास? हाँ जी, 700। तो ओके, ठीक है, लोग जुड़ते रहेंगे। तो हम सबसे पहले हम अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे। हमारे साथ हैं अवधेश जी, अ, जो कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर यहाँ पे रॉकेट लर्निंग से। उसके बाद हमारे साथ चांसी जी हैं, चांसी सिंह, जो कि कानपुर से ही हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे कार्यरत हैं रॉकेट लर्निंग में। और हमारे साथ कृष्णा जी हैं, जो कि एज अ बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे कार्यरत हैं। और इस पीटीएम में टीपी जो भी ईसी में मदद कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का। और हम गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करके ईसी को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कि अच्छी तरीके से हम शाला पुट शिक्षा को जमीनी स्तर पे हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ओवर टू अवधेश, आप सत्र की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी का। नमस्कार दीपक जी, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है हमारे प्रोग्राम के बारे में। तो मैं सबका इस सत्र में फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले सेशन किया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। तो आज जो हम सेशन करने वाले हैं, आज हमारे सेशंस चांसी जी ले रही हैं और कृष्णा जी ले रहे हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चांसी जी। नमस्कार, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम चांसी है
और जैसा कि हमारे साथी टीम ने बताया कि मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर कानपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ पिछले 6 महीने से। और कानपुर हमारा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बाकी जिले में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो आज हमने ये जो सत्र रखा है, इसमें हम पीटीएम के बारे में बताएंगे, किस तरीके से पीटीएम आप अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से आप अपने केंद्र पर करा सकते हैं, क्या उसके मेन बिंदु होने चाहिए जिसपे हमें काम करना है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं अब चाहती हूँ कि हमारे साथी कृष्णा जी अपना इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक्स तो चांसी एंड बाकी के हमारे जो टीम मेंबर हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारे बाकी साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने परिचय से अवगत कराया है आप सभी को। उसी के क्रम में मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है और मैं आरएल में बाराबंकी जिले में कार्यरत हूँ। और एक चीज देखने को मिल रही है कि हमारे लगभग 21 जनपदों में अलग अलग हमारी जो आंगनबाड़ी दीदियां हैं, सुपरवाइजर हैं और हमारे सीडीपीओ हैं और हमारे जो डीपीओ सर हैं, काफी अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है उन्होंने और कर भी रहे हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से मेरा विनम्र निवेदन है, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए जिससे कि हम आपका भरपूर सहयोग करते रहे हैं। तो इसी के साथ इस सत्र को अब आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड को 16 अप्रैल 2024, कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन में एक चल रहा होगा कि 16 अप्रैल क्या है और 16 अप्रैल ही क्यों। तो जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हम आपके जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ हर महीने के तीसरा जो मंगलवार है वहाँ पर इसी पीटीएम का आयोजन किया जाता है। उसी के क्रम में ये जो दिनांक है जिस 16 अप्रैल उस समय है, इसीलिए 16 अप्रैल को इसी पीटीएम हमारा कराना है वो तय हुआ है। कुछ हमारे जो दीदियां हैं, कुछ साथी हैं, वेरियस वेरियस तिथि पे भी हो जाती है, लेकिन इसी कैलेंडर के अनुसार हमारी जो डेट फिक्स होती है वो तीसरा मंगलवार है। डेट कोई भी हो सकती है, डजेंट मैटर। इसी के क्रम में कुछ बिंदु हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। आपके आंगनबाड़ी में आयोजित कराएं पीटीएम, मजबूत नींव की होगी शुरुआत। किस तरीके से शुरुआत होगी, क्या बिंदु हैं जिन पे आज इस पीटीएम में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ बिंदु हैं जैसे कि बच्चों के साथ गतिविधियां, शिक्षक और शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका, बाल विकास दिवस, लर्निंग कॉर्नर, इन सभी बिंदुओं के बारे में इस पूरे सत्र में आज हम जानेंगे। तो मेरा टीम से थोड़ा विनम्र निवेदन है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स। तो आज के सत्र के उद्देश्य और मुख्य बिंदु, कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं आज के सत्र को कराने के लिए, क्योंकि आज 15 अप्रैल है और पीटीएम से पहले का दिन है आज। और उसके कुछ मुख्य बिंदु जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभिभावकों का अभिनंदन, ये इस कड़ी का सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी कोई भी अभिभावक केंद्र पे आते हैं हमारे और अपने पेरेंट्स के साथ, सॉरी, अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, तो सबसे पहले जो अभिनंदन होता है अर्थात स्वागत होता है, ये उसी कड़ी का ही एक हिस्सा है कि हमारी जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं उनका एक अभिनंदन करती हैं, उनका एक स्वागत करती हैं, जिससे उनके अंदर एक हर्षित की भावना पैदा होती है और जो पूरा वातावरण है वो एकदम हर्षित हो जाता है, काफी अच्छा उनको लगने लगता है। और उनको ये रियलाइज होने लगता है कि हाँ, हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं केवल पोषण या दाल और दलिया के केंद्र नहीं, बल्कि शिक्षा के एक उच्चतर स्तर के रूप में विकसित हो रहे हैं। दूसरा है हमारा शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका पर चर्चा। ये भी इस कड़ी का एक मुख्य बिंदु है कि अभिभावक किस तरीके से शिक्षा में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और केंद्रों पर जब आते हैं, पीटीएम के दौरान आते हैं, तो क्या ऐसे पॉइंट हैं जो हम उन्हें बताएंगे, क्या उनके साथ चीजें ऐसी साझा की जानी चाहिए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा रुचि ले सकें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, सोसाइटी के बच्चों को हमारे केंद्रों पर भेजने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। मार्च माह में अभिभावक शिक्षक बैठक की एक झलक, साथ ही हम आपको हमारे द्वारा किए हुए एक छोटा सा सर्वे है कि मार्च के महीने में विभिन्न जनपदों में किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है आप लोगों ने, कितने उच्च स्तर का कार्य किया है आप लोगों ने, उसकी भी एक झलक आपके साथ हम साझा करेंगे। साथ ही लर्निंग कॉर्नर, ये भी इस कड़ी का एक अहम बिंदु है कि हमारे केंद्रों पर जो लर्निंग कॉर्नर्स होते हैं, हम उन्हें पेरेंट्स मीटिंग में किस तरीके से प्रभावी बना सकें और किस तरीके से उनका उपयोग हम जमीनी स्तर पर कर सकें, जिससे कि पेरेंट्स का इंगेजमेंट, बच्चों का जो इंगेजमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके।
उसके बाद बच्चों के साथ गतिविधियां, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बाल विकास दिवस पर चर्चा, ये भी इस कड़ी का एक अहम बिंदु है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्च माह के अभिभावक शिक्षक बैठक की एक झलक, जो कि हमारे एक अहम बिंदुओं में से एक था। और जो कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो लगभग 21 जनपदों में प्रोग्राम चल रहा है, उनमें आप सभी का जो योगदान रहा है वो अतुलनीय रहा है। और उस योगदान के फलस्वरूप ही ये एक चार्ट तैयार हुआ है, जिसमें आप जो देख पा रहे हैं अलग अलग जो गतिविधियां हैं, जैसे 11 9 1 8 10 8 6 4। तो अलग अलग जनपदों की अलग अलग गतिविधियां हैं, जिनको हमने एक गूगल फॉर्म के द्वारा कलेक्ट किया है। गूगल फॉर्म क्या है? हर महीने जब पीटीएम होती है, हम हमारे टीपी जो ग्रुप हैं, टीपी मतलब प्री प्राइमरी जो ग्रुप हैं, उन पर एक लिंक भेजते हैं, एक गूगल फॉर्म के लिंक भेजते हैं, जिन पे आप जो पीटीएम करा रहे होते हैं, उन पीटीएम को उसमें ग्रुप में आपको साझा करना होता है, उसी वाले गूगल फॉर्म में। वहीं से हम लोगों ने ये डेटा इकट्ठा किया है, जिसमें आप सभी ने सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। उम्मीद है इस महीने भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे और इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हाँ यस कृष्णा। तो थोड़ा हम चार्ट के बारे में मैं और थोड़ा एक्सप्लेन ओके, करना थैंक यू। चाहूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जी, जो हमारा गूगल फॉर्म आपके साथ साझा किया जाएगा, इस पीटीएम के बाद भी साझा किया जाएगा। तो लास्ट जो मंथ था उस पीटीएम के बाद हमारे साथ गूगल फॉर्म साझा किया था। तो यहाँ पे इतने लोगों ने रिस्पॉन्स किया था, 10,000 लाइक सहारनपुर में, 918 यहाँ पे, जी उसके बाद बिजनौर में। इस तरीके से आपके गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज आए थे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से। तो यही चार्ट आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दीपक। साथ ही आप सभी साथियों से मेरा एक निवेदन और है कि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है आपका, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें वो बता सकते हैं। हमारे जो बाकी के साथी हैं, वो आपके कमेंट को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, और उसका जो उचित उत्तर होगा, जितना संभव होगा वो देने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चों के साथ गतिविधियां। अक्सर कर कभी कभी ये हम सोचते हैं कि क्या ऐसी गतिविधियां हैं जो हम पीटीएम के दौरान बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो बच्चे क्योंकि हमारे पास 3 से 6 साल के होते हैं, तो उसी प्रकार से उनकी गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहला है कविता पाठ या डांस। तो पीटीएम के दौरान आप कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चों के साथ, जितने भी बच्चे आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, कि बच्चों से बारी बारी से आप कविताओं का पाठ करवा सकते हैं, डांस परफॉर्म उनसे करवा सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी छोटी छोटी आप वीडियो भी बना सकते हैं, जिससे कि अगले महीने हमारी जो पेटीएम होगी, उन सारी गतिविधियों को हम अपने माता पिताओं के साथ साझा कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये, एक बच्चों को बेहतर एक्सपोजर मिल सकेगा। साथ ही आप अपनी बात को एक बेहतर तरीके से माता पिता के सामने रख सकेंगे, जिससे उनको ये अवगत हो सकेगा कि हमारे बच्चे जो है केंद्र पर क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं, क्या रचनात्मक स्किल हैं उनके अंदर जो बढ़ रही हैं हमारे बच्चों में। दूसरा हम कर सकते हैं कहानी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अलग अलग जनपदों में हमारे प्रतिनिधि हैं, जो मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग करा रहे हैं आप सभी को, जिसमें भाषा विकास से संबंधित चीजें भी आप सभी को वो बता रहे होते हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं और किस तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करनी है। तो कहानी भी जो हमारा है, उसको भी आप एक पीटीएम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे चित्र हैं, फ्लैश कार्ड हैं, अलग अलग सराउंडिंग की चीजें हैं, उनके द्वारा आप बच्चों को कुछ भी दिखाइए, और उनके द्वारा आप बच्चों से कहिए कि इनमें आप कुछ भी जोड़िए, कोई भी एक वाक्य बनाइए। जैसे आप उदाहरण के तौर पर उन्हें बता दीजिए, जैसे आपने आम दिखाया, आम को देख करके आप कह सकते हैं कि आम के बारे में बताइए, तो आपने शुरुआत कर दी कि आम पीला होता है। इसी के क्रम में बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे और धीमे धीमे आम के ही ऊपर एक विभिन्न प्रकार की कहानियां तैयार हो जाएंगी। तीसरा बिंदु है हमारा खेल आधारित गतिविधियां। क्योंकि ये पॉइंट अक्सर कर आप कराते भी हैं, लगभग सारी ही चीजें आप कराते हैं और प्रभावी रूप से ही भी आप करा भी रहे हैं खेल आधारित गतिविधियां। इनमें आप बच्चों को तो खेल आधारित गतिविधियां करा ही रहे हैं, साथ ही साथ में हमारे जो पेरेंट्स आ रहे हैं, उन अभिभावकों को भी आप इसमें इंक्लूड करिए।
बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से लर्निंग कॉर्नर में जा करके आप पेरेंट्स को गतिविधियां करने दीजिए स्वतंत्र रूप से जो उनका मन है, साथ ही साथ आप उनके फोटो और वीडियो भी लेते रही है। बच्चे अभिभावकों के सामने कविताएं सुनाएं। हाँ, ये भी एक अच्छा बिंदु है कि बच्चों को जो भी पूर्व में सीखा है क्लासरूम के अंदर, जो भी बच्चे सीख चुके हैं हमारे, उन बच्चों को अभिभावकों के सामने ही परफॉर्म करवाएं। अभिभावकों के सामने परफॉर्म जब वो करते हैं तो अभिभावक काफी दिलचस्पी लेते हैं इसमें, काफी उनको अच्छा लगता भी है और वेरियस वेरियस चीजें भी वो लोग जान पाते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, माता पिता, शिक्षक, समाज, तीनों का ही बच्चों के जीवन में एक अहम योगदान होता है। जैसे कि पेरेंट्स उनके पालन पोषण, संवर्धन का कार्य करते हैं, तो शिक्षक उनके बौद्धिक, आत्मिक, चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं। उसी के ही क्रम में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं सारे बिंदुओं को संज्ञान में रखते हुए जब भी हमारे केंद्र पर पेरेंट्स आते हैं, उन्हें और उनके साथ हमें सारी चीजें साझा करनी होती हैं। किस क्या क्या चीजें साझा करनी होती हैं वो हम देखेंगे जरा बिंदुओं के माध्यम से। प्रतिदिन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजें हम। पहला पॉइंट, आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि आप डेली अपने बच्चों को केंद्रों पर भेजें बिना किसी रुकावट के, साथ ही उनका हौसला अफजाई भी करें। दूसरा है, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ खेल खेल में गतिविधि कराएं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, हमारी सारी आंगनबाड़ी दीदियां, हमारे दो प्रोग्राम चल रहे होते हैं। पहला क्लासरूम कंटेंट पर आधारित हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, जिसे हम टीचर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा होम लर्निंग पर चल रहा होता है, जिसे हम पेरेंट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब पेरेंट प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारी आंगनवाड़ी दीदियां केंद्रवार एक ग्रुप बनाती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। उन ग्रुप्स पे अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए गतिविधियां आती हैं। ये बिंदु कुछ उसी से ही जुड़ा हुआ है कि अगर पेरेंट्स को समझ नहीं आता है या आपसे पूछते भी हैं कि मैम या दीदी, हम क्या यानी गतिविधियां ऐसी हैं जो कराएं, क्या गतिविधियां ऐसी हैं जो नहीं कराएं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक उस केंद्रवार जो ग्रुप बना हुआ है उसमें जोड़िए। अगर वो जुड़े भी हैं तो एक बार उन्हें फिर से रिमाइंड दिलाइए, और आप उन्हें ये सुझाव दे सकते हैं कि आप यहीं से सारी गतिविधियां उनके साथ साझा कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में माता पिता सम्मेलन, माता उन्मुखीकरण बैठकों में भाग लें। साथ ही आप सभी के केंद्रों पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, माता उन्मुखीकरण बैठक। उस उनमें आप भाग दिलवाते हैं और उनमें भी आप चीजें अपनी साझा कर सकते हैं। नए सत्र में 3 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिला कराएं। जब भी बच्चा उनका 3 साल का होता है, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, दोनों ही रूप में समान रूप से भागीदारी दे रहे होते हैं, तो लगभग आपको समुदाय के हर बच्चे का पता होता है कि किनका बच्चा जो है 3 साल की उम्र को टच कर गया है। तो आप उनके घरों में जाते हैं या उनसे किसी तरीके से आपका संपर्क होता है, तो आप उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में मोटिवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि वो बच्चे हमारे केंद्रों में एडमिशन ले। साथ ही साथ जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है, आप कभी भी लें पेरेंट्स मीटिंग को, पेरेंट्स मीटिंग लेते हैं तो जो आपने पूर्व में कार्य कराए हैं क्लासरूम के अंदर, जैसे आपने बच्चे को ड्राइंग कराई हो, आपने बच्चे को कोई फिजिकल एक्टिविटी कराई हो, रस्सी पे चलना कराया हो, बॉल को बाल्टी में डालना आपने सिखाया हो, मेढ़क कूद कराई हो आपने, कुर्सी से नीचे से निकलना आपने सिखाया हो, सुरंग वाला खेल आपने कराया हो, चाहे आपने बच्चों को प्रिंट कराया हो, प्रिंट मतलब छाप आपने बच्चों को कराई हो, अंगूठे के छाप बना करके आपने कोई कॉकरोच बनाया हो, हाथ की छाप बना करके आपने कोई भी मोर बनाया हो, या अंगूठे की प्रिंट करके फल हैं, सब्जियां हैं, किसी में भी आपने उसको प्रिंट किया हो, पानी के द्वारा अलग अलग डिजाइनें बनाई हो आपने जमीन पे, रंगों के द्वारा अलग अलग कोई कलाकारी बनाई हो, चाहे आपने बच्चों को बोर्ड पे कोई भी चीज दी है ड्राइंग करने के लिए वो बनाई हो, कविताओं का गायन किया हो, जो भी एक्टिविटी की है बच्चों ने केंद्र पे, उन गतिविधियों का रिकॉर्ड आप एक जगह रख सकते हैं। रिकॉर्ड रखने के लिए आप एक कार्य ये भी कर सकते हैं, आपको एक छोटा सा थैला या छोटा सा बैग भी आप बना सकते हैं। उस बैग में महीने भर में जितने भी आपने गतिविधियां कराई हैं अलग अलग बच्चों की, उनको आप एक जगह एकत्रित कर सकते हैं उनके नाम डाल करके, और जब भी पीटीएम हो रही है केंद्रों पे, उन सारी गतिविधियों को पेरेंट्स के साथ साझा कर सकते हैं।
उसका इम्पैक्ट आप अलग ही देखेंगे जमीनी स्तर पर, कि जब पेरेंट्स देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा केंद्र पर क्या सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे नहीं आती थी, अब उन नई नई चीजों में भागीदारी ले रहा है। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चे में बहुत ही तेजी से ग्रहण कर लेता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चे के अंदर अभी थोड़ी सी और सिखानी इसको बाकी है। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज आप उनके साथ और साझा कर सकते हैं कि जब भी पेरेंट्स मीटिंग हो तो कभी भी बच्चों की ऐसे पॉइंट आप साझा ना करें उनके साथ जो जिनमें बच्चा हमारा कमजोर हो। हमेशा शुरुआत आप वहां से कीजिएगा जहां से बच्चा जिस पॉइंट में बड़ा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा हो। जैसे कुछ बच्चे ड्राइंग में परफॉर्म कर रहे हैं और आपको सारे बच्चों के बारे में जानकारी है भी कि कौन कौन बच्चा क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहा है, तो उन्हीं चीजों से ही हम बच्चों के साथ साझा करें और अभिभावकों को सारी चीजें बताएं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड दीपक जी। यस, थैंक हाँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस सत्र का सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लर्निंग कॉर्नर अर्थात सीखने का कोना। जैसा कि हर केंद्र में ये कोने होते ही होते हैं, चार: ब्लॉक कोना, कला कोना, नाटक कोना। और इन कोनों का केंद्र पर क्या प्रभाव होता है, बच्चे के ग्रुप पर क्या इम्पैक्ट करते हैं, इन कॉर्नर्स को जमीनी स्तर पर कैसे प्रभावी किया जाए, ये सारी चीजें हमारे साथी चांसी जी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं चांसी जी से निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू कृष्णा जी। तो जैसा कि कृष्णा जी ने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को उन सारे बिंदुओं के बारे में बताया अब तक, तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपके मन में अभी तक कोई भी सवाल है, किसी भी बिंदु से संबंधित कोई भी आपके मन में अगर सवाल है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसके जवाब हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दे पाए। और जैसे कि लर्निंग कॉर्नर के बारे में अभी जैसे कृष्णा जी ने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है लर्निंग कॉर्नर का। एक गेंद पर चार कोने बनाए जाते हैं, जिनकी जानकारी आप सभी को है, जिसमें एक ब्लॉक का कोना होता है, कला का कोना होता है, किताब का कोना होता है और एक नाटक का कोना होता है। ये सभी कोने मैंने जब मैं केंद्रों पर गई हूँ तो मैंने देखा है आप लोग बहुत ही सुंदर तरीके से बनाकर रखते हैं इनको। तो आपको इनमें करना ये है कि जब पेरेंट्स आए तो आपको बच्चों को इन कोने में बैठाना है और उनसे बोलना है कि वो अलग अलग गतिविधियां करें, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिस बच्चे को जो चीज करना पसंद है, वो अपनी मर्जी से उस कोने पर जाए और उस गतिविधि उन चीजों के साथ वो गतिविधि करने का प्रयास करे। साथ में आप फिर अभिभावकों को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो भी जाएं और ब्लॉक के कोने में जैसे कि अलग अलग आकार के खिलौने रखे होते हैं, उनको वो देखें, बच्चे से पूछें कि ये किस रंग का है या ये कौन सा आकार है। किताब के कोने में जाकर के आप किताबों से बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, कहानियां देख रहे हैं, तो आप उनमें पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जिससे होगा ये कि ऐसा क्यों करना है, जैसे कि आपके अगर ये सवाल होंगे तो एक तो पेरेंट्स जो अपने बच्चे का इंटरेस्ट जान पाएंगे कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, उसे क्या चीज करना ज्यादा अच्छा लगता है और वो किस प्रकार से चीजों को कर पा रहा है। केंद्र में जब शिक्षा कराई जा पढ़ाई कराई जाती है, गतिविधियां कराई जाती है, तो वो किस प्रकार से कराई जाती हैं। और पेरेंट्स को बहुत मजा आता है जब वो अपने बच्चों के साथ रंग करते हैं या उनको कहानी के माध्यम से कार्ड्स जो दिखाते हैं उसके बारे में वो बताते हैं, बच्चे बताएंगे या आप बताएंगे, तो वो चीजें उनको एक असर दिखता है कि अच्छा गतिविधि बहुत अच्छे से केंद्रों पर पढ़ाई कराई जाती है। इसके संबंधित एक वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो मैं टीम से निवेदन करूंगी कि प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आवाज आ रही है? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही। नहीं आ रही है, शायद यूट्यूब से प्ले करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि लर्निंग कॉर्नर्स में जो चीजें होती हैं, जैसे कि कला का कोना, जिससे कि पेरेंट्स भी देखिए आप इसमें रंग भर रहे हैं और उन्हें कितना मजा आ रहा है, आप उनके चेहरे की ये स्माइल देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको केंद्र पर जो अभिभावक आएंगे उन्हें आप लर्निंग कॉर्नर का महत्व बताइए कि उनका क्या महत्व है, बच्चे उससे किस प्रकार से चीजें सीखते हैं
और जब पेरेंट्स भी करते हैं, बच्चे के साथ करते हैं, तो उनको भी समझ में आता है कि इस गतिविधि में करने में मजा कितना आता है हमारे बच्चे को। और मजे के साथ साथ वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि अक्सर आपके केंद्रों पे ये माता पिता ये कंप्लेन करते हैं कि सिर्फ बच्चों को खेल खिलाए जाते हैं, उन्हें होमवर्क नहीं दिया जाता, उनको लिखाया नहीं जाता है। तो आप जब ये खेल वो साथ में अपने बच्चे के साथ करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि इस खेल खेल में बच्चे रंगों का ज्ञान कर रहे हैं, गिनती का ज्ञान कर रहे हैं, चीजें पकड़ना सीख रहे हैं, उनकी मांसपेशियां मजबूत हो रही है, किस प्रकार से बच्चे का विकास हो रहा है। आपके लर्निंग कॉर्नर के द्वारा उनको समझा सकते हैं कि खेल खेल में बच्चे का विकास किस तरीके से होता है और बच्चे किस मजे से पढ़ाई करना चाहते हैं और शिक्षा से जुड़े रहते हैं। तो लर्निंग कॉर्नर का यही महत्व है कि उनको ये बताना माता पिता को कि शिक्षा का महत्व क्या है और एक मजेदार खेल के द्वारा भी कैसे शिक्षा पाई जा सकती है। नेक्स्ट। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बाल विकास दिवस। जैसा कि आप जब बच्चों को केंद्र पर गतिविधि कराएंगे, सारी चीजें अभिभावक को बताएंगे, तो पहले तो अभिभावक ये जान पाएंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र पर किस प्रकार की अच्छी उम्दा शिक्षा दी जाती है, किस प्रकार के सारे संसाधन आपने सजा रखे हैं, अपने केंद्र को किस प्रकार से लर्निंग कॉर्नर से चार्ट लगाकर आपने उसको सजा रखा है। उसके बाद आपको उनको इसी प्रकार से समझाना है कि आपने देखा अपने बच्चों को गतिविधि करते हुए, आपने देखा कि हमने किस मेहनत से उनको पढ़ाया है और क्या बदलाव बीते समय में बच्चों में आया है। तो आप लोग उनसे ये उनको समझा सकते हैं कि जब बच्चा आपका 5 से 6 साल का हो जाए तो उसे प्राइमरी सरकारी स्कूल में ही एडमिशन दिलाना है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन उनका सरकारी स्कूल में ही दिलाएं। उनके मन से आपको ये चीज निकालनी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। आप उनको दिखा सकते हैं कि जिस प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्र में एक उम्दा शिक्षा दी जाती है, सारे विकासों पर ध्यान दिया जाता है, खेल आधारित गतिविधियां कराई जाती हैं, उसी प्रकार से सरकारी स्कूल में प्राइमरी स्कूल में भी बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो आप उनको इसके लिए प्रेरित करें और उन्हें बताएं कि ये जो समय है बच्चे का वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जाया ना करें। अप्रैल आ चुका है तो जल्द से जल्द उनका एडमिशन जो है फर्स्ट क्लास में करा दें। और मैं चाहूंगी कि अगर शांति मुझसे कुछ छूट गया है तो सवाल कृष्णा जी है। ऐड कर दें। शांति, हाँ। उर्मिला का जी। सवाल है कि ये जी। सिर्फ उन्हीं केंद्रों में अच्छे से कराया जा सकते हैं जो प्राथमिक विद्यालय में चल रहे हैं, या किराए के मकानों में मुश्किल है? ये उर्मिला देवी जी का सवाल। हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने भी समस्या देखी है जमीनी तौर पर कि आप लोग के पास जगह की समस्या होती है कि आप लोग कॉर्नर्स नहीं बना पाते हैं। तो जहां पर जगह है वहां पर तो आप लोग बना सकते हैं कॉर्नर्स, और जहां पर जगह नहीं है वहां पर आप गत्ते जो आते हैं ना, गत्ते बॉक्स होते हैं, उनको मैंने देखा है कि बहुत ही सुंदर तरीके से आंगनवाड़ी बहनों ने उसको सजा रखा है। उस गत्ते को पहले तो वो पेपर से कवर अप कर देती हैं, उसमें बाहर एक चिट लगाकर उसमें उस कोने का नाम लिख देती हैं जिससे संबंधित उस गत्ते के अंदर वो सामग्री रखती हैं, जैसे कि कला का कोना, नाटक का कोना, जो 4 कोने हैं उनके नाम लिख करके वो बॉक्स बनाकर रखती हैं। और उसके अंदर वो उससे संबंधित सामग्री रखती हैं। जब बच्चे केंद्र पर आते हैं तो उन डब्बों को वो उठाकर उन बच्चों को गतिविधि करने के लिए वो सामग्री देती हैं, वापस से वो सामान वो वापस से उस गत्ते के अंदर रख देती हैं। तो ये हम समझते हैं कि आपके पास बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से काम हैं, लेकिन अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहें तो हम उसके छोटे छोटे से समाधान कर सकते हैं। केंद्र पर बहुत अच्छे से जगह नहीं है, बहुत अच्छे से हम नहीं सजा पाएंगे, लेकिन हम एक छोटे बॉक्स के माध्यम से हम चीजें रखकर अपने बच्चे को करा सकते हैं और उनको जानकारी दे सकते हैं, ताकि वो उसको देखकर उन्हें पता चल पाए कि हाँ कला के कोने में क्या चीजें पाई जाती हैं, किताब के कोने में क्या चीजें होती हैं। इसकी जानकारी आप बच्चों को दे सकते हैं और फिर आप वापस से उन बॉक्स में उन चीजों को रख करके अपने एक कोने में आप रख सकते हैं। एक सवाल और अगर है कि और भी कोई पेटीएम सवाल में है तो आप लोग प्लीज पेटीएम पूछिए। पेटीएम का रजिस्टर कैसे बनाएं, एक सवाल है। पीटीएम का रजिस्टर कैसे बनाए, इसका जवाब अगर कृष्णा जी देना चाहें। थैंक यू चांदी। पीटीएम का रजिस्टर आप जो बना सकते हैं, एक तो आप अपने सुपरवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, सुपरवाइजर और सीडीपीओ। साथ में हमारे जो प्रतिनिधि हैं आपके जिस भी जनपद में, आप उनकी व्यक्तिगत रूप से आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और वो आपको पूर्ण रूप से हेल्प कर देंगे कि पीटीएम का रजिस्टर किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि अभी ऑनलाइन सेशन में हम आपको नहीं बता पाएंगे कि किस तरीके से बनाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं आप उनकी सहायता ले सकते हैं। साथ में जो सुपरवाइजर मैम है और आदरणीय सीडीपीओ जो सर या मैम है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि पीटीएम का रजिस्टर कैसे बनाना है। और आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप अटेंडेंस बनाते हैं रजिस्टर, तो उसी प्रकार के माता पिता का नाम लिख दीजिए पहले कॉलम में,
बच्चों का नाम, उनके बच्चे का नाम क्या होगा, क्या है, उसके बाद उनके साइन करवा लीजिए। और एक दो चीज़ और एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं आप अपने रजिस्टर में तो वो कर सकते जी। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप एक रजिस्टर में पहले माता पिता के नाम लिखा कर, सबके नाम लिख कर रखिए जितने आपके पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं। जो माता पिता आते हैं आप सामने उनका साइन करवा लीजिए। और आप बगल में एक कॉलम यही बना सकते हैं कि आज आपने अपने पीटीएम में कौन कौन सी गतिविधियां कराने के लिए निर्धारित करें, जो बिंदु हैं वो भी आप लिख कर रख सकते हैं। फिर आपने कौन कौन से बिंदु कराए उसमें आप टिक लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप करा सकते हैं। बाकी आप, जैसा कि ये हमारे साथी कृष्णा जी ने बताया, आप अपनी सुपरवाइजर मैम से भी मदद ले सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो शशि जी हैं, कोई कौन जुड़े हैं, उन्होंने कमेंट करा है कि हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को सही मार्गदर्शन देने का। ये इनका कमेंट है चौधरी काजमपुर देवी बुलंदशहर से। तो अ, हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है समाज की आपके कंधों पे। और बखूबी आप इनको निभा भी रहे हैं। और हम वही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इस तरीके से ट्रेन करें, ताकि अधिक से अधिक आपको भी नई चीजों को जानने का मौका मिले। और बेहतर तरीके से आप जो बच्चे इस केंद्र पे आते हैं या जो अभिभावक आते हैं उनको आप शिक्षा की शिक्षा की ओर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और कोई तो क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर लिखिए कमेंट में। अभी भी कोई भी प्रश्न है आप लोगों के, वो हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि हम पूर्ण रूप से आपके सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम और आप मिलकर के ही काम कर रहे हैं, और दोनों ही मिलकर के चीजें सीख रहे हैं एक दूसरे से। किसी भी प्रकार की और भी आपको सहायता की जरूरत है, हमारे प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं, और वो प्रतिबद्ध भी हैं इस चीज के लिए। आप कभी भी उनकी सहायता ले सकते हैं जमीनी स्तर पर। और साथ ही कोई और भी प्रश्न है आप लोगों का, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हैं। यस, पीटीएम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जो भी अभिभावक शिक्षक बैठक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस सत्र में मतलब हमारा सत्र अंतिम पड़ाव की ओर है। तो इसमें अभी तक हमें कल जो हमारा पीटीएम आयोजित करवाना है, 16 तारीख, आज 15 तारीख है, उसमें हमने चार पांच बिंदु जो भी हमारा उद्देश्य था उसके बारे में जाना, किस तरीके से हमारे साथियों ने बनाया बताया है। और कल आप अपने केंद्रों पे अभिभावक शिक्षक जरूर बैठक जरूर कराएं, और उसका वीडियो फोटो अपने डीपीओ सर के साथ अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। टीपी जो हमारा ग्रुप है, टी प्राइमरी ग्रुप, उसमें शेयर करें कि हमने आज अपने केंद्रों पे पीटीएम करवाया है। यस, यस जानकी। क्रांति वर्मा बता और रहे मैं हैं आप आप। सभी लोगों से, जी हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, जी, कमेंट पढ़ मैं, रहा था कि क्रांति वर्मा बोल रही हैं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति वर्मा। हाँ। अ, तो आपका भी धन्यवाद मैम, आपके ही सहयोग से ये सत्र संपन्न हो सका है। और पूर्ण रूप से आपकी भागीदारी और आपका सहयोग यही हमें मोटिवेट कर रहा है इन सत्रों के लिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हमें आप आज के सत्र आपको कैसा लगा। और अगर हमें कुछ साथ में और आप हमें, जी दीपक जी आप कंप्लीट हाँ, करिए। अगर हमें कुछ और भी टॉपिक जोड़ना है इस अगले सत्र में, जो भी अगले महीने में होगा, उसमें उसके बारे में आप हमें सजेशन सुझाव दे सकते हैं। और हमारे साथ लगभग अभी 1600 लोग जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छा संख्या है, मतलब अभी तक का हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। और यदि इसी के साथ हम अगर कोई सवाल ना हो तो हम अपने सत्र का समापन करेंगे। जी, मुझे एक चीज बोलनी थी कि आप लोग का बहुत ही अच्छा प्रतिभाग रहा इसमें। मैं बस आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे पिछली बार पीटीएम कराया गया था और उसके लिए एक गूगल फॉर्म आया था जिसको सभी ने बहुत अच्छे से भरा था, तो इस बार भी आपके पास प्री प्राइमरी ग्रुप में आपको कल एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया उसको समय से आप फिल कर दें, शाम तक उसको फिल कर दें, ताकि हम ये जान पाए कि कितने जगह पर पीटीएम अच्छे से कराई गई है। और उसका एक एक फोटो भी आप प्री प्राइमरी ग्रुप में जो आपके बने हुए सेक्टर के आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन गूगल फॉर्म आप लोग जरूर से भर दें ताकि हमें उससे सहायता मिलती है, हम जान पाते हैं कि कौन कौन से केंद्र पे कितने जगह पर कितनी पीटीएम्स कराई गई। थैंक यू।
और साथ ही इसका एक उद्देश्य और भी होता है, बस मैं एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा, साथ ही इसका एक उद्देश्य और भी होता है कि हम जो केंद्रों पे आपने पीटीएम कराई है, हम किस तरीके से उनमें अपना सहयोग दे सकें और उसको समुचित रूप से आपको चीजें बता सकें और समझा भी सकें आपको। ये भी एक इस बिंदु का उद्देश्य होता है। साथ में टीम, अगर आप लोग भी कुछ और जोड़ना चाहें तो बता सकते हैं। जी, एक एक सवाल है। अब बताएं कौन जवाब देंगे इनका। कुछ स्थान पर अभिभावकों की अनुपस्थिति जो है, उपस्थिति जो है, वो काफी कम हो रही है। तो चांसी जी, आप और कृष्णा जी, आप लोग कुछ बताएं कि ये लोग कैसे इनको सुधारें। बहुत अच्छा प्रश्न है अवधेश जी ये, कि अभिभावकों की जो उपस्थिति कम हो रही है उसको कैसे सुधारें। उसके लिए कुछ बिंदु होते हैं हमारे लिए। पहला बिंदु तो यही है, पीटीएम। देखने में अक्सर कर मिलता है कि अभिभावक जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो कुछ कारण रहा होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हमें अपना पूर्ण प्रयास करना है। वो प्रयास हमें कैसे करना है, जो भी बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उन बच्चों के साथ जब भी हम पीटीएम करा रहे हैं तो मुख्य फोकस हमें रखना है कि आपने बच्चों के साथ साथ पूरे महीने जो गतिविधियां कराई हैं वो क्या क्या चीजें आपने कराई हैं। बच्चा पहले कहाँ था, उसके बाद जो बच्चे को आपने सिखाया या बच्चे को जो आपने पढ़ाया, अब बच्चा कहाँ है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जो है जो भी गतिविधियां पूरे मंथ में कर रहा है, जैसे कि मैंने बीच के सत्र में भी बताया, पूरे मंथ में जो गतिविधियां कर रहा है उसका एक रिकॉर्ड रखिए अपने पास। रिकॉर्ड नहीं होगा, हम पेरेंट्स को दिखा नहीं पाएंगे। पेरेंट्स को दिखा नहीं पाएंगे तो पेरेंट्स अक्सर कर ये यही सोचते हैं कि बच्चे केवल खेलते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो वो पूरा रिकॉर्ड जब हम उनको बताएंगे तब उनको चीजें समझ में आती है कि हाँ, हमारे बच्चे को केंद्र पर सिखा रहे हैं। समय समय पे आप बच्चों को बुलवाइए ओरल, और उन्हीं बच्चों को बुलवाइए जो बच्चे कमजोर हैं, फिर उसके बाद अच्छे बच्चों को बुलवाइए। जब पेरेंट्स ये देखते हैं, पेरेंट्स के सामने कहानी है, कविता है, जैसे कि सत्र में हम लोगों ने बताया, अभी पेरेंट्स के सामने परफॉर्म चीजें कर रहा होता है तो उनको ये भी चीजें अच्छी लगती हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिथक उनका टूटता है कि दाल दलिया तेल के केंद्र नहीं है, बल्कि शिक्षा के भी एक उच्चतर बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही जो पेरेंट्स अच्छे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनकी आप मदद लीजिए। जब भी आप समुदाय की तरफ जाते हैं उनको आप साथ ले जाइए, उनसे कहिए मोटिवेशन करने के लिए, दूसरे लोगों को भी इंगेज करने के लिए और उन्हें समझाने के लिए। ये कुछ बिंदु हैं जिसपे हम कार्य कर सकते हैं। सो टीम, कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकते हैं, उसके बाद सत्र को हम समापन की ओर ले जाते हाँ हैं। जी, मैं इसमें एक दो चीजें और बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप जब ये पीटीएम, जैसे कि अब निर्धारित है कैलेंडर के हिसाब से कि महीने के तीसरे मंगलवार को कराया जाना है, तो इसकी जानकारी आप 3 से 4 दिन पहले ही सारे अभिभावकों को दे दें, ताकि वो उस दिन अपना कोई कहीं जाने का प्लान ना रखें, अपने बच्चे के लिए समय निकाल कर रखें। दूसरी चीज ये कि आप एक ही समय पर जब पेरेंट्स को बुलाते हैं, मैंने ये देखा है केंद्रों पर कि ज्यादातर हम पे प्रयास करते हैं कि हमने 11 बजे रखा है तो सभी 11 बजे आ जाएं, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप उनको किसी बंधन में ना रखें, आप अपने केंद्र के पूरे समय में पीटीएम ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो जिनके पास समय होगा वो 11 से 12 आ जाएंगे। आप उनके साथ ये सारी गतिविधियां कराइए जो हमने बताई है, पहले अभिनंदन करिए, तो बच्चे से गतिविधि कराइए। उसके बाद जब दूसरा ग्रुप आता है या कुछ पेरेंट्स आते हैं उसके बाद 1 बजे 2 बजे, मतलब 2 बजे तक आपका केंद्र का समय रहता है। जैसे कि मान लीजिए अभी तो शायद गर्मियों में कम हो गया है, तो आप अपने केंद्र के समय के हिसाब से ही जब उसके बाद पेरेंट्स आते हैं तो आप उनके साथ फिर से वो चीजें करके दिखाइए, ताकि आपको भी आसानी होगी। जो हमारे आपके पास 5 पेरेंट्स होंगे तो आप उनको अच्छे से गतिविधि करा के चीजें समझा पाएंगे। फिर जब दूसरा ग्रुप आएगा तो उसको आप अच्छे से बनाकर बता पाएंगे। ये अक्सर मैंने देखा है कि होता ये है कि हमने 5 पेरेंट्स आ गए बैठे हैं, हम बाकी 5 का इंतजार कर रहे हैं। उससे ये होता है कि जो 5 बैठे हैं उनको लगता है कि अरे हमको जाना है, ठीक है हम आ गए, हमारा काम हो गया, फोटो खींचिए और हमको हमको जाना है। ये चीज हमें नहीं करनी है। हमारे इस सत्र का मेन मुद्दा ही यही है कि हमें कुछ चीजें बदलाव करनी है। पीटीएम पहले भी होते थे, बहुत अच्छे से आप लोग कराते हैं, पर उनको बच्चों में हो रहे बदलाव को दिखाना है। हमें कोई फोटो खींच के कोई रिकॉर्ड बहुत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखना है। तो आप ये रखिए कि 2 समूह 3 समूह में जैसे भी पेरेंट्स आ रहे हैं आप उनके साथ अपने सारे पॉइंटर्स कवर करिए, फोटोज खींचिए, साइन करवाइए, और इसकी जानकारी आप जरूर से जरूर उनको 2 दिन पहले से दे दीजिए, ताकि वो उस दिन अपना समय बच्चे के लिए निकाल कर रखें। और उसके अलावा भी कुछ पेरेंट्स अगर नहीं आते हैं तो वो धीरे धीरे आएंगे, जब बाकी पेरेंट्स को देखेंगे तो वो धीरे धीरे आएंगे। धीरे धीरे आप उनको मोटिवेट करिए कि आइए एक बार अपने बच्चे के अंदर हो रहे बदलाव को देखिए। और जब पेरेंट्स आते हैं बाकी बच्चों के और तालियां बजाते हैं, अपने बच्चों को गतिविधि करते हुए देखते हैं, तो उन बच्चों को कितना अच्छा लगता है।
ये भी आप उनको बता सकते हैं। तो आप आइए और अपने बच्चे का मनोबल बढ़ाइए। बच्चे का ये जो समय है उसके भविष्य का बहुत महत्वपूर्ण समय है, नींव मजबूत का समय है। ये सारी चीजें आप उनको बता करके प्रेरित कर सकते हैं, तो धीरे जी जी। धीरे संख्या बढ़ेगी। जी चांसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सत्र को समाप्त करने से पहले मैं एक और कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ, जो कि गरिमा हर्षिता यादव जी ने किया है कि सर बच्चों की ड्राइंग्स पेरेंट्स के सामने जरूर रखते हैं पीटीएम में। और ये बताना चाह रही है ये कि वीडियोस भी दिखाती हैं जो डेली एक्टिविटी कर रही हैं। तो काफी अच्छा ये एक्टिविटी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की चीजें और भी जो यहाँ पे हमारे साथी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री वो भी इन चीजों को करें। और जहां तक मैं कमेंट देख पा रहा हूँ सभी लोगों ने काफी काफी धन्यवाद दे रहे हैं हम लोगों को सेशन करने के लिए। तो हमारे टीम की ओर से हम सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं एक सवाल उनके कमेंट है। के लिए। और आगे दीपक जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक सवाल है पुष्पा देवी जी का, क्या अभिभावक की मीटिंग स्कूल में ना करके किसी के घर या बैठक पर भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि स्कूल में महिलाएं जाने से हिचकिचाती हैं। तो हाँ। हाँ हाँ चांसी दीपक जी आप, कंटिन्यू करें। एनीवन, जी, अगर मुझे आपको। लगता है कि कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है, मैं बाकी टीम से भी सुझाव चाहूंगी कि अगर आप ऐसी कोई समस्या है महिलाओं को आने में, क्योंकि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र की होती है ये चीज हम समझते हैं, तो आप उनको कहीं पर भी कर सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि वो अपने बच्चे के अंदर हो रहे बदलाव को देखें और उनकी शिक्षा में उनका प्रतिभाग हो, कि वो बच्चे को घर पे भी थोड़ा सा पढ़ाए, चीजों को ध्यान दे। तो करा सकते हैं। बाकी मैं चाहूंगी कि हमारी टीम भी सुझाव करे क्या ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। मैं बस चांसी जी के पॉइंट में कुछ पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसा कि बताया कि ग्रामीण परिसर में अक्सर कर ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा पीटीएम का ये होता है कि कंफर्टेबल होना है पेरेंट्स को हमारे साथ, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को बच्चे के प्रति रख सकें, जिससे कि बच्चे में हो रहे बदलावों को और करने वाले बदलावों पर टीचर या आप आंगनवाड़ी दीदियां सही रूप से कार्य कर सकें। अगर ऐसी कंडीशन बनती है किसी केंद्र पर, आई थिंक सभी केंद्रों पर ना होती होगी इस तरीके की, कुछ केंद्रों पर अगर होती है तो कुछ केंद्रों पर आप ऐसा कर सकते हैं। साथ ही इसका सुझाव आप अपनी सुपरवाइजर दीदी और सीडीपीओ सर या मैम से भी ले सकते हैं। बाकी की बस मुख्य उद्देश्य है ही कि जमीनी स्तर पर सारी सूचनाएं अभिभावकों के साथ साझा हो जाएं, कंफर्ट हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो ग्रेड 1 में क्लास 1 के लिए एडमिशन हो जाएं, प्लस साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे केंद्रों पर रजिस्टर्ड हो जाएं, उनका एडमिशन हो जाए, और समुदाय की एक अहम और महत्वपूर्ण भागीदारी भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ इसी शिक्षा के प्रति हो। दाल और दलिया पोषण के साथ तो अक्सर कर होती ही है, तो कोशिश एक ये भी है कि शिक्षा के साथ भी पूर्ण रूप से भागीदारी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू आप सभी का। सो मैं टीम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस सत्र को समापन की तरफ ले जाते हैं। अगर कोई और कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। यस यस, थैंक यू कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। और जैसे कि हमारा एक सपना है कि हमें आंगनवाड़ी केंद्र को शिक्षा का केंद्र बनाना है। इसमें आपके बिना प्रतिभाग किए ये मुमकिन नहीं है। तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से प्रतिभाग कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। शासन के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं कि हमें आंगनवाड़ी केंद्र को एक शिक्षा का केंद्र बनाना है। और जो बच्चे होते हैं 3 से 6 साल के बच्चे, वो मतलब मिट्टी होते हैं, उनको ढालना, उनको शेप देना, उनको आकार देना, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो भी आपके केंद्र में आते हैं। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस सत्र का समापन करते हैं, और फिर हम अगले महीने फिर से एक नए उमंग और जोश के साथ मिलेंगे। अ, इसी टाइम पे जब भी हमारा पीटीएम होगा उसके एक दिन पहले हम इस सत्र का आयोजन करेंगे। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, सब लोग, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनसे भी बोले कि कल जाके वो पीटीएम कराएं, उसका वीडियोस फोटोज अपने ग्रुप पे शेयर करें, और गूगल फॉर्म को जरूर भरें, जिससे कि हमें जानकारी होगी। जैसे लास्ट टाइम हमने जो आपके साथ डेटा साझा किया, इतने लोगों ने भरा है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसी प्रकार हम इस बार भी हम उस चीज़ को देख पाए कि हमारे साथ कितने लोगों ने पीटीएम कराया, कितने लोगों ने ये साझा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।